खबर ईरान और अमेरिका को लेकर है, क्योंकि जो खबर सामने आई है वो ईरान के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। खबर यह है कि अमेरिका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और जो खबर सामने आई है उसके बाद से एक बार फिर से दुनिया जंग में जाती हुई दिखाई दे रही है। भले ही पिछले महीने से जंग रुकी हो, लेकिन एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं, उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ पॉसिबल हमला करने के ऑप्शंस की पूरी जानकारी दी है और बताया है कि किस तरीके से आप इस बार ईरान के खिलाफ हमला कर सकते हैं। और यह हमला बताया जा रहा है कि पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक और ज्यादा भयानक होगा और यह हमला ईरान को नेस्तनाबूद कर सकता है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि एडमिरल ब्रैड कपूर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में तमाम ऑप्शन पेश किए हैं और पूरी जानकारी दी है। और अगर बताया भी है कि अगर ट्रंप दोबारा हमला का फैसला लेते भी हैं, लेकिन हमला छोटा किया जाएगा, लेकिन यह हमला पूरी ताकत के साथ किया जा सकता है और इतनी ताकत के साथ कि ईरान तबाह हो जाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस हमले में ईरान की बची हुई सैन्य ताकत यानी कि IRGC और उसके नेता, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको निशाना बनाया जा सकता है, जैसा कि पिछले साल 2025 में B-2 बॉम्बर के जरिए हमला किया गया था। और इस बार भी कुछ ऐसी ही प्लानिंग अमेरिका बनाता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय कुछ नए और एडवांस हथियार इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल पिछली जंग में नहीं किया गया है और इस बार उसको और दोगुना ताकत के साथ अमेरिका हमले पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें डार्क ईगल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है और यह मिसाइल तकरीबन 2000 मील यानी कि 3200 किलोमीटर दूरी तक अपने लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम है और ईरान के बचे हुए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को भी टारगेट कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ये ईरान के लिए खतरे की घंटी होगी। इसके अलावा जब अमेरिका हमला करेगा तो B-1B लॉन्चर बॉम्बर विमानों की मौजूदगी भी इलाके में लगातार बढ़ाई जा रही है और ये विमान भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है और हाइपरसोनिक हथियार भी ले जाने में सक्षम है। तो इसी बीच खबर यह भी है कि ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव रखने का इरादा फिलहाल टाल दिया है। मतलब युद्ध कभी भी हो सकता है। युद्ध के 60 दिन का वक्त पूरा होने के बाद इसे जारी रखने के लिए 1 मई को प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन ट्रंप ने इसे टाल दिया है। गुरुवार को रक्षा मंत्री है पीट हेगसेट, उनकी तरफ से जानकारी दी गई और संसद में कहा गया कि राष्ट्रपति को 60 दिन से ज्यादा युद्ध जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी लेने की अब जरूरत नहीं है। रक्षा मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है उससे यह 60 दिन की समय सीमा रुक चुकी है। तो यह बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान जंग आपको बता दें कि 7 अप्रैल को रुका था और इसका मतलब यह है कि जंग तकरीबन 40 दिनों तक चला था। हेगसेट ने यह भी कहा है कि इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान नहीं बल्कि युद्ध विरोधी है। इनमें कुछ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन हैं, वो लगातार अपने लोगों को भी निशाने पर ले रहे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिकी संसद, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, उसके स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। और उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब युद्ध से जुड़ी 60 दिनों की कानूनी समय सीमा 1 मई को खत्म हुई और यह बयान काफी अहम है। माइक जॉनसन ने कहा है कि अभी अमेरिका की तरफ से कोई बमबारी या गोलीबारी नहीं हो रही है। इस समय कोशिश पूरी शांति समझौता करने की है और ऐसे संवेदनशील वक्त में सरकार के काम में दखल देना किसी भी तरीके से ठीक नहीं होगा। उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों भी लिया। इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप कई बार पहले कह चुके हैं कि वह इसे युद्ध नहीं मानते हैं। ट्रंप ने 1 मार्च को ईरान में सैन्य कार्रवाई की जानकारी संसद को दी थी, इसीलिए इसकी डेडलाइन अब पूरी हो गई थी 1 मई को। और इसी के बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या अब शांति होगा। दरअसल 8 अप्रैल की बात है जब ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का युद्ध विराम घोषित किया था। उसके बाद से लगातार अभी तक युद्ध विराम है। हालांकि लगातार तनाव देखने को मिला है, कन्फ्लिक्ट है, होर्मुज में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है और 21 अप्रैल को यह सीज फायर खत्म होने वाला था, लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद में तमाम बैठकें आयोजित करने को लेकर बातचीत हुई, लेकिन उन बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। तो दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो लगातार पूरी दुनिया का भ्रमण कर रहे हैं। रूस से लेकर कई देशों के राष्ट्रपतियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उस मुलाकात के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर और अपनी जो शर्तें हैं वो किसी तरीके से अमेरिका पर दबाव डालकर मनवा लें। लेकिन खैर अब यही है कि जिस तरीके से अब ट्रंप के सामने ऑप्शंस पेश किए गए हैं, तो अगली बार जब भी अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो संभवतः बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। तो दूसरी तरफ ईरान भी तैयार बैठा है कि अमेरिका के पलटवार का वो करारा जवाब देगा और उसने दिया भी था।
और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका वॉर करता है या नहीं।